जय हिंद दोस्तों अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मेरे भाई मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। दोस्तों आज का लेक्चर आपका पांचवा लेक्चर रहेगा परसेंटेज का। अगर आपने इससे पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो मेरे भाई उनको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए मेरे भाई सीधा पॉइंट पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन से आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आज के लेक्चर में हम किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो मेरे भाई क्वेश्चन में बोला गया है ए की आयु बी की आयु से 25% अधिक है, बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। आपसे बोला गया है ए की जो आयु है बी की आयु से 25% अधिक है। आपसे पूछा गया है बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम है। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, सबसे आसान तरीका बताऊंगा, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। बोला गया है ए की जो आयु है मेरे भाई बी से कितनी अधिक है, 25% अधिक। तो मेरे भाई अधिक के लिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे और 25% अधिक बोला गया है। तो मेरे भाई इसको सेम लिखेंगे। अधिक के लिए मेरे भाई प्लस आएगा, यहाँ पे अधिक बोला गया है तो यहाँ पे प्लस आएगा। और कितना दे रखा है, 25%। 25% को मेरे भाई फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा, 1/4 आएगा। यहाँ पे प्लस आपको जरूर लिखना है। 25% का मान जो होता है फ्रैक्शन में 1/4 होता है। अगर आपको नहीं पता है तो मेरे भाई निकाल भी सकते हैं। 25% को क्या करेंगे मेरे भाई, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। परसेंटेज का साइन हटेगा, नीचे आपका 100 आएगा, कट करेंगे 25 चौका 100 यानी कि 1/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 आएगा, यहाँ पे प्लस आपको जरूर लिखना है। मेरे भाई एक को क्या करेंगे, सेम लिखेंगे और प्लस की जगह आपका अपोजिट का साइन आएगा यानी कि माइनस आएगा। एक को सेम लिखना है और प्लस की जगह माइनस का साइन आएगा। नीचे आपका 5 कैसे आएगा, तो मेरे भाई 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1/5 यानी कि 1/5 क्या होगा आपका, कम होगा। कम के लिए यहाँ पे क्या आएगा आपका माइनस। इसी टाइप से आपको करना है। ये आया आपका फ्रैक्शन में, बट आपसे पूछा गया है प्रतिशत में। तो फ्रैक्शन को मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/5 आएगा। परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना। तो यहाँ पे सॉल्व करें तो मेरे भाई 20 बार में कट जाएगा, यहाँ पे 20% आ जाएगा। यानी कि बी की आयु ए की आयु से कितने प्रतिशत कम हो जाएगी, यहाँ पे 20%। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मेरे भाई इसी टाइप से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, सेकंडों में आंसर आएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इससे पहले वाले की तरह है, उसी टाइप से सॉल्व करना है। मेरे भाई मैं यहाँ पे टाइप वाइज कराता हूँ, लेवल वाइज कराता हूँ, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और सभी चीजें आपको आसानी से क्लियर होती जाएं। बोला गया है यदि ए की आयु बी से 20% कम है तो बी की आयु ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम वही क्वेश्चन है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ पे अधिक बोला गया था, अब यहाँ पे क्या बोला गया है, कम है, यानी कि कम दे रखा है, 20% कम। तो सेम उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है ए की जो आयु है मेरे भाई बी से कितनी कम है, 20% कम है। कम के लिए मेरे भाई यहाँ पे माइनस आएगा, तो इसको सेम लिखेंगे। तो यहाँ पे माइनस आएगा कम के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम बोला रखा है। कम बोला जाए तो मेरे भाई माइनस आएगा, अधिक बोला जाता तो यहाँ पे प्लस आता। तो यहाँ पे कम बोला गया है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे 20%, और 20% मेरे भाई फ्रैक्शन में होता है आपका 1/5। इसको निकाल भी सकते हैं। तो 20% को मेरे भाई सॉल्व करेंगे तो 20/100 करेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे, कट करेंगे तो 5 बार में कट जाएगा, यानी कि 1/5 आएगा। अब यहाँ पे माइनस आपको जरूर लगाना है, तो यहाँ पे माइनस का 1/5 आएगा। ऊपर वाले को मेरे भाई सेम लिखना है, एक आपका सेम रहेगा। नीचे आपका 4 कैसे आएगा, यहाँ पे माइनस दे रखा है, तो यहाँ पे 5 में से माइनस करेंगे मेरे भाई 1 को, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। प्लस होता तो क्या करते मेरे भाई, 1 को ऐड कर देते। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो यहाँ पे 5 में से 1 को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1/4 आएगा। अब ये आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस आएगा। ये चीजें आपको मेरे भाई समझनी पड़ेंगी, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे माइनस है तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस आएगा। बस यही काम करना है। 1/4 को क्या करेंगे मेरे भाई, परसेंटेज में चेंज करेंगे, तो यहाँ पे 100% से गुना करेंगे। बाकी आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए 1/4 कितना होता है मेरे भाई, सीधा सीधा 25%। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यहाँ पे आपका 25% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बी की आयु ए से कितनी प्रतिशत अधिक है, तो कितनी प्रतिशत अधिक हो जाएगी मेरे भाई, 25% अधिक हो जाएगी। बस इसी टाइप से सॉल्व करना है। यहाँ पे कम बोला गया है तो मेरे भाई माइनस आएगा, अगर यहाँ पे अधिक बोला जाए तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस आएगा। बस यही काम करना है आपको।
तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। जो भी क्वेश्चन कराता हूँ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। तो मेरे भाई आपको क्या करना है, क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। ऐसा नहीं है कि भाई मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आप नोट भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको नोट जरूर करना है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। मेरे भाई कम दे रखा है तो आपसे अधिक पूछा जाएगा, अगर अधिक दे रखा होता तो यहाँ पे कम पूछा जाएगा, बस यही पूछा जाएगा। बोला गया है रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है। ऋचा की आय रीता की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, तो यहाँ पे कम दे रखा है 15%, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 15% आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम बोला गया है तो माइनस आएगा। मेरे भाई 15% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो आपका नीचे कितना आएगा, 100 आएगा। तो यहाँ पे 15/100 इसको सॉल्व करेंगे, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10 यानी कि 20 बार में कट जाएगा, तो यहाँ पे माइनस का 3/20 आएगा। ये हमने बदल लिया इसको मेरे भाई फ्रैक्शन में। अब आपको क्या करना है मेरे भाई, इस 3 को मेरे भाई सेम लिखना है और माइनस की जगह कितना आएगा आपका, प्लस आएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा। माइनस है तो मेरे भाई यहाँ पे प्लस आएगा। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो हम क्या करेंगे, 20 में से मेरे भाई 3 को माइनस करेंगे, 20 में से क्या करेंगे, 3 को माइनस, तो माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 17। ये आपका फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मेरे भाई परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो आपका आएगा 300/17%। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार जाएगा, तो मेरे भाई 17 एकम 17 हो जाएगा, इधर जाके आपका बन जाएगा मेरे भाई 130। 17 से इसको डिवाइड करेंगे तो 17 सत्ते कितना हो जाएगा आपका, 119। 100 मेरे भाई 119 आएगा, तो 130 में से 119 को घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 11। ये शेष बचेगा मेरे भाई। शेष आपका कहाँ आता है, ऊपर आता है, और जो यहाँ पे मेरे भाई यहाँ पे 17 बार में कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भागफल होगा वो मेरे भाई सही में आएगा, और जो जिससे हम डिवाइड करते हैं वो आपका नीचे आता है। बिल्कुल बेसिक है मेरे भाई, आप डिवाइड करके देखें तो 17 को यानी कि 17 से क्या करेंगे, 300 को मेरे भाई डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 17, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना 13, तो यहाँ पे 0 उतारेंगे, 17 सत्ते कितना हो जाएगा आपका 119, घटाएंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11। ये शेषफल मेरे भाई ऊपर आएगा, और जिससे हम भाग लगाते हैं वो नीचे आता है, और भागफल आपका सही में। बस इसी टाइप से आपको सॉल्व करना है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। मैक्सिमम क्वेश्चन हम क्या करेंगे, इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। इसका बेसिक तरीका भी है, वो तरीका मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। आपको एग्जाम में क्या करना है, इसी टाइप से सॉल्व करना है मेरे भाई। सबसे आसान तरीका है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन है। बोला गया है यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। आपसे क्वेश्चन में बोला गया है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि जो पहले चावल की कीमत थी उस पर क्या हुआ, 20% की वृद्धि और हो गई। तो आपसे पूछा गया है उस व्यक्ति को चावल कितने खर्च करना चाहिए ताकि उसका खर्च पहले जितना ही रहे। तो कैसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, बोला गया है 20% की वृद्धि, तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस 20% लेना पड़ेगा क्योंकि वृद्धि यानी कि बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, प्लस 20% लेंगे, इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 20% का मान कितना होता है मेरे भाई फ्रैक्शन में, 1/5। यहाँ पे प्लस आपको जरूर लेना है, यहाँ पे प्लस है तो मेरे भाई इस साइड आपका माइनस आएगा। 1 को मेरे भाई सेम लिखेंगे और यहाँ पे 5 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6, यानी कि नीचे आपका 6 आएगा। ये मेरे भाई फ्रैक्शन में आया है, इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100% से गुना करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो कट करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे आ जाएगा आपका 6 कम 6, इधर जाके आपका 40 बनेगा, 6 छंग 36, मेरे भाई 6 बार में कटेगा तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 6 छंग 36। अब यहाँ पे कितना बचेगा मेरे भाई, तो 4 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 छंग 36 यानी कि 16.66 आएगा। तो ये परसेंटेज में आएगा, बट यहाँ पे ऑप्शन में आपको एक अंक के बाद पॉइंट दे रखा है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं मेरे भाई 16.7%। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको साथ साथ में क्या करना है, नोट भी करना है। अगर आपने नोट नहीं किया है तो क्या करेंगे, पहले लेक्चर को पूरा देख लेंगे, उसके बाद लेक्चर को दोबारा से स्टार्ट करेंगे, वीडियो को रोक रोक के क्या करेंगे, क्वेश्चन को नोट करेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम में मेरे भाई इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बोला गया है चीनी की कीमत 10% कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। आपसे बोला गया है चीनी की कीमत जो है 10% कम हो जाती है। मेरे भाई चीनी की कीमत 10% कम हो गई तो उस व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपना जो चीनी का खर्चा है वो बढ़ाना पड़ेगा। तो आपसे वृद्धि पूछी गई है और यहाँ पे 10% कम दे रखा है, तो यहाँ पे -10% आएगा। माइनस क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे कम दे रखा है, तो यहाँ पे -10%। और मेरे भाई इसको आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 1/10 आएगा। ऊपर वाले को मेरे भाई सेम लिखना है। अब यहाँ पे माइनस दे रखा है तो क्या करेंगे, 10 में से मेरे भाई 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9। बस यही काम करना है। इसको क्या करेंगे, परसेंटेज में हम चेंज करेंगे तो 100% से मेरे भाई क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो यहाँ पे गुना करेंगे तो ऊपर आएगा आपका 100 और नीचे कितना आएगा आपका 9। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बस इसी टाइप से सॉल्व करना है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन दिखाई दें आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत तक की वृद्धि की जानी चाहिए। सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे लैंग्वेज चेंज है, आपको उसी टाइप से सॉल्व करना है। बोला गया है 25% की कटौती, कटौती का मतलब है कमी, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे -25% लेना है। 25% मेरे भाई फ्रैक्शन में कितना होता है, 1/4। आप इसको मेरे भाई निकाल भी सकते हैं। 25% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में मेरे भाई चेंज करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज का साइन हटेगा, आपका नीचे 100 आएगा। तो कट करें 25 चौका 100 यानी कि 1/4 आ जाएगा। इस टाइप से निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1/4 आएगा। यहाँ पे माइनस दे रखा है तो मेरे भाई इधर आपका प्लस आएगा। 1 को मेरे भाई सेम लिखना है। और ये 3 कैसे आएगा, तो क्या करेंगे, 4 में से मेरे भाई 1 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 4 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा। और 1/3 क्या होता है आपका परसेंटेज में, 33 सही 1/3%। अगर आपको याद है तो सीधा सीधा लगाएंगे, अगर आपको याद नहीं है तो कैसे सॉल्व करना है, तो मेरे भाई क्या करेंगे, 1/3 को मेरे भाई परसेंटेज में हम चेंज कर लेंगे, यानी कि 100% से गुना करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना है मेरे भाई, 100 को भाग लगा देना है 3 से, तो डिवाइड करें तो यहाँ पे 3 3 9, 10 में से मेरे भाई यहाँ पे 9 आएगा। 3 3 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 1, 0 उतार लेंगे तो यहाँ पे 3 3 9 घटाएंगे तो यहाँ पे शेषफल 1। ये शेषफल क्या जाएगा मेरे भाई, ऊपर जाता है, और जो भागफल होता है वो मेरे भाई सही में आता है, जिससे डिवाइड करते हैं वो आपका नीचे आता है। तो यहाँ पे परसेंटेज में इस टाइप से निकाल लेंगे तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देंगे और चैनल को सपोर्ट करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज के लिए काफ़ी हो गया। मेरे भाई यहाँ पे क्वेश्चन की लैंग्वेज और भी चेंज हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि भाई इतने ही क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन बन जाएंगे। आपसे बोला जा सकता है एक गांव की जनसंख्या 25% अधिक है दूसरे गांव से, तो दूसरे गांव की जनसंख्या कितनी % कम है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे कि एक रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी से जो है 25% अधिक तेज चलती है, तो दूसरी जो रेलगाड़ी है वो कितने % यानी कि धीमे चल रही है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो मेरे भाई आपको करना इसी टाइप से है, और कोई नया तरीका नहीं है मेरे भाई, इसी टाइप से सॉल्व करना है। तो आई होप आपको अच्छे से क्लियर है। अगर आपको क्लियर है तो मेरे भाई चैनल को सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। मेरे भाई बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ, पूरी शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ, तो आपको सपोर्ट जरूर करना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं।